मेरे प्यारे मासूम देशवासियों, आदाब, जय हिंद, जय संविधान। आजकल दोस्तों एक नया मसला मंजर-ए-आम पर हिंदी भाषा को लेकर उजागर हो रहा है, जिसके तहत मुंबई में हिंदी बोलने पर जूते खाने पड़ेंगे और चेहरा थप्पड़ों से लाल कर दिया जाएगा। यानी महाराष्ट्र में हिंदी की कोई जगह नहीं है। अब इस मसले के भी दो पहलू बनते हैं। आइए इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। दोस्तों, हमारा देश दुनिया का एक अनोखा देश है, जिसे हम प्यार से यूएसआई कहते हैं, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया, जो तमाम मुख्तलिफ ज़बानों, मुख्तलिफ तहजीबों और रंग बिरंगे खानों और अलग अलग लिबासों का देश है। यानी हम एक पूरी दुनिया को अकेले अपने इस देश में समेटे हुए हैं। मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा पर अगर हम नज़र डालें तो एक ख़ास खूबसूरत चेहरे नज़र आएंगे। उनकी ख़ास बोली, उनके ख़ास खाने और उनके पुरकशिश लिबास, माशाअल्लाह। कश्मीर, पंजाब, हरियाणा के अपने रंग, राजस्थान, गुजरात, मराठा की अपनी महक, यूपी, एमपी का अपना जायका, तमिल, तेलुगु, केरला की अपनी हरियाली। इन तमाम की खुशबू जब हवाओं पर सफ़र करते हुए कश्मीर की वादियों को छूते हुए कन्याकुमारी पर महक बिखेरती है, तो एक ही सदा सारे मुल्क में गूंजती है। वो क्या है? रंग बिरंगे फूल हैं हम एक ही डाली के, हम एक हैं, हम एक हैं। हमारे देश के हर स्टेट की दोस्तों एक अपनी ज़बान है, यानी वो वहाँ की जनता की मातृभाषा है। जैसे महाराष्ट्र में मराठी, पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, तमिलनाडु में तमिल, कर्नाटक में कन्नड़ और केरला में मलयालम। दोस्तों, इन सभी भाषाओं का यकीन आदर किया जाना चाहिए, क्योंकि ये उनकी मातृभाषा है। वहाँ की जनता अपनी ज़बान बोलने में कंफर्टेबल फील करती है। उन पर बाहर से कोई भी ज़बान थोपी जाए ये सही नहीं है, यानी यकीनन उसे थोपा नहीं जाना चाहिए। वो हमारे बराबर के शहरी हैं, किसी दूसरे स्टेट के गुलाम नहीं। लेकिन मेरे प्यारे मराठी भाइयों, किसी भी स्टेट से या विदेश से कोई शख्स यहाँ पर आता है तो वो आपका मेहमान है और आप उसके मेज़बान। ये आपका उस शख्स से पहला रिश्ता बनता है, और दूसरा रिश्ता वो आपके देश का नागरिक है, और तीसरा रिश्ता जो सबसे बड़ा रिश्ता है, यानी इंसानियत का रिश्ता। क्या आप इतने सारे रिश्तों को नज़रअंदाज कर सकते हैं? शायद नहीं, हरगिज़ नहीं, क्योंकि हम सभी आदम की औलाद हैं, इंसान हैं। याद रखिए, किसी भी किस्म की नफरत इंसान को बुज़दिल, नाकारा, हैवान और जिंदा लाश बना देती है। आइए एक बार एक साथ मिलकर दिल पर हाथ रखकर गुनगुनाएं, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। सारे देश वो दोस्तों जो गंद, गलाजत, नफरत फैलाई हुई है, उसके जिम्मेदार हैं शुक्ला जी। नस्ल, जबान, धर्म के झगड़े हमारे देश के लिए मुनासिब नहीं है, जो कि चले आ रहे हैं। शुक्ला जी, आपने अच्छा नहीं किया। अपनी एक हंसी के लिए करोड़ों को रुला दिया, अशुमार कर दिया। अपनी खुशी के लिए लोगों को गमख्वार कर दिया। नाउमीदी, मायूसी, बेचैनी इनका मुकद्दर बन गई। शुक्ला जी, बहुत बस 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 बहुत हो गया। इन्हें आज़ाद कर दो, इन्हें इनकी ज़िंदगी जीने दो जो इन्हें इनके रब ने अता फरमाई है। भाई साहब, आखिर में आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करूँगा कि हिंदी और उर्दू दोनों भाषाएं किसी भी कौम की ज़बान नहीं हैं। एक बार फिर रिपीट कर दूँ कि हिंदी और उर्दू दोनों भाषाएं किसी भी कौम की ज़बान नहीं है हमारे देश में, बल्कि ये लिंक लैंग्वेजेस हैं जो दो अजनबी ज़बानों के बीच लिंक का काम करती हैं। मसलन एक गुजराती और एक तमिल शख्स के बीच में बात समझने और समझाने का जरिया बनती हैं। दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम मातृभाषा पे एक अलग से बात करेंगे। भाषा ज़बान को लेकर जो लोग हमारे प्यारे मराठी भाइयों का जहन ख़राब करते हैं, भाषा ज़बान को लेकर जो लोग हमारे प्यारे मराठी भाइयों का जहन ख़राब करते हैं, इंतशार पैदा करते हैं, उन्होंने शायद काफ़ी अरसे से राष्ट्रगान नहीं पढ़ा।
पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। आखिर में दोस्तों अपने प्यारे मराठी भाइयों को देशवासियों की तरफ से एक नन्हा सा मासूम पैगाम। हमारे प्यारे गैरतमंद इज्जतदार मराठा भाइयों, सारा देश आने वाली तमाम सदियों तक आपका कर्जदार रहेगा, एहसानमंद रहेगा, क्योंकि आपने हमें बाबा ऑफ संविधान दिया, मसीहा ऑफ हिंदुस्तान दिया। अगले वीडियो तक दोस्तों, अल्लाह हाफिज।